नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। महिला कल्याण विभाग ने प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को दी योजनाओं की जानकारी। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मंगरौल में हुआ कार्यक्रम। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन में मिशन शक्ति फेज 4 के तहत महिला कल्याण विभाग द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मंगरौल जालौन के 407 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को मिशन शक्ति तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं तथा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, सखी वन स्टॉप सेंटर, किशोर न्याय अधिनियम, पास्को एक्ट, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा अन्य समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों को संबोधित करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन ने बताया कि प्रत्येक थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण आप भलीभांति कर सकते हैं। साथ ही आपके थाना क्षेत्र में होने वाले समस्त विवाहों पर आपको पैनी नजर रखने की आवश्यकता है, ताकि आपके थाना क्षेत्र में यदि कोई बाल विवाह होता हुआ पाया जाता है तो उस पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण बनाएं व बाल विवाह को रोक दें। आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि यदि कोई बच्चा चाहे वह नवजात शिशु हो या भूला भटका हो या विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त हो, उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए उसे यथास्थान, यदि वह विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त है तो किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सादे लिबास में, तथा यदि वह भूला भटका है, कठिन परिस्थितियों में जी रहा है तो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। बच्चों के लिए आपको संवेदनात्मक रूप से जागरूक होना होगा तथा उन्हें बच्चा मानते हुए उनके कृत्यों का विश्लेषण व परीक्षण करना होगा। आपके थाना क्षेत्र में पास्को जैसे जघन्य अपराध न घटित हों, इसके लिए आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने बताया कि बाल बंधुआ मजदूर अधिनियम के तहत यदि कोई बच्चा श्रम करता हुआ पाया जाता है तो कैसे उसका रेस्क्यू करना है तथा उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है, इसके बारे में प्रशिक्षुओं को विस्तार से बताया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि विवेचना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा संवेदनशील होकर के विवेचना करने की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताया कि यदि कोई नवजात या बालक जो कठिन परिस्थिति में जी रहा है, उसके लिए आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। आप यदि उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष सादे लिबास में प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे का भविष्य बदल जाएगा। बच्चे को पारिवारिक पुनर्वासन के साथ साथ संस्थागत पुनर्वासन जो भी यथा उचित होगा उसे कराया जाता है तथा उसके व्यक्तित्व विकास में हम आप सहायक होकर के एक बेहतर भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। महिला थाना अध्यक्ष उमा सैनी तथा जन साहस संस्था के रवि नंदलाल व यूनिसेफ के चंद्रेश ने भी प्रतिभाग किया। वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रभारी अंजना ने वन स्टॉप सेंटर के बारे में प्रशिक्षुओं को विस्तार से बताया कि पीड़ित महिला या बालिका के लिए जनपद में एक ऐसी जगह है जहां उसे एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, चाहे वह पुलिस सहायता हो, चाहे चिकित्सीय सहायता हो, चाहे परामर्श की सुविधा हो, चाहे आवासीय सुविधा हो, समस्त सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती हैं और पीड़िता को हर संभव सहयोग और सहायता दी जाती है। संरक्षण अधिकारी जूली खातून ने चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बताया कि 1098 बच्चों के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। यदि कोई संकटग्रस्त स्थिति में बच्चा खुद को पाता है तो वह चाइल्ड लाइन 1098 पर फोन कर अपनी समस्याओं से संरक्षण अधिकारी जूली खातून ने चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बताया कि 1098 बच्चों के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। यदि कोई संकटग्रस्त स्थिति में बच्चा खुद को पाता है तो वह चाइल्ड लाइन 1098 पर फोन कर अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है। अंत में बाल कल्याण समिति की सदस्य गरिमा पाठक ने समस्त प्रशिक्षुओं के बीच तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी गीत गाकर आज के इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का समापन किया। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज सेवहरी के साथ ब्रजेश ओदैनिया की रिपोर्ट।